दो टूर्नामेंट्स पहले तक जिस वक्त बाबर का डाउनफॉल था उस वक्त मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे हमारे दौरे हाजिर के ही प्लेयर्स बैठ के बहुत तनकीद कर रहे थे टू द फैक्ट कि इसका टाइम ख़त्म हो गया है, ये ऐसे करता है, वैसे करता है, यूँ करता है, जो भी करता है, जैसे भी करता है। एंड यू नो व्हाट, वी वर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि बाबर वापस आए, बाबर फॉर्म में आए और बाबर ने वो करके दिखाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका टाइम होता है वो करके दिखाते हैं और जिसका टाइम ख़त्म हो रहा होता है जब उस पर पड़ती है ना तो फिर उसके बाद असल कैरेक्टर खुल के सामने आ रहा होता है। मोहम्मद आमिर हैज़ बीन अ लेजेंड फॉर पाकिस्तान, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। राइट फ्रॉम जब उन्होंने क्रिकेट शुरू की थी उस वक्त हमें अंदाज़ा था कि यार ये कितना बड़ा सुपरस्टार हो सकता है। हम वो बातें बार बार दोहराना नहीं चाहते क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे मुल्क की इज़्ज़त होती हैं, लेकिन उस इज़्ज़त को दागदार किया, फिर माफ़ी मांगी एंड वी ऑल फॉरगॉट इट कि ठीक है जी, आप दोबारा से रीस्टार्ट करें। हर किसी को दोबारा से अपनी ज़िंदगी आगाज़ करने का हक़ मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर जब आपको मौका मिला तो आपने एक सेट प्लेयर को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी विथ योर बयानात एंड ऑल। और रिसेंटली जो बयान उनका आया है, बहुत ही ख़तरनाक बयान उनके ख़िलाफ़ दिया गया, मोहम्मद आमिर के ख़िलाफ़। और उनको कहा गया कि भाई बॉल हिलाने में और ज़बान हिलाने में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। और कल तो फिर मेल्ट डाउन इतना हुआ कि मोहम्मद आमिर ने हाथ भी नहीं मिलाया जब उनकी टीम हार गई, दे वर गोइंग बैक। सो कमिंग टू तनवीर भाई जो गफ़ार भाई आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने भी एक ये तजवीज़ दी थी ज़रूर कि ये पीसीबी को अब कानून बना देना चाहिए कि जब तक आप खेल रहे हैं, चाहे कुछ भी, जब तक आप खेलने के लायक हैं तब तक आप टेलीविजन पे ना बैठें, खुदा का वास्ता। और अगर बैठ रहे हैं तो ये हरकतें ना करें जो इन्होंने अभी। वो कोई मेरे ख्याल से सिंध प्रीमियर लीग भी हो रही है, उसमें कोई बेनज़ीराबाद लाल्स नाम की टीम है, अहमद शहजाद को पिक कर लिया। बहुत बहुत मुबारक हो अहमद शहजाद भाई, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो देखिए आपने, आमिर ने और फना सब ने क्या कुछ नहीं किया, धज्जियां उड़ा के रख दी। और आज आप देख लें आपकी परफॉर्मेंस। देखें उसकी सबसे पहली बात यह है कि जिसकी परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में टॉप क्लास है ना, टेस्ट क्रिकेट में वो हमेशा लेजेंड होता है। T20 क्रिकेट का बॉलर या वनडे क्रिकेट का लेजेंड नहीं होता, ठीक है ना। जिनकी टेस्ट में परफॉर्मेंसेज होती हैं लेजेंड उसके नाम के साथ लगता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये जो जब क्रिकेट छोड़ते हैं ना, ये जो टीम से निकाले जाते हैं, जब ये आके टीवी चैनल्स पे बैठते हैं फिर वो खार निकालते हैं अपनी, ठीक है ना। फिर वो अपनी पर्सनल उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हुई हुई होती है ना वो फिर निकालते हैं बाहर, ठीक है ना। जिस तरह बहुत हमने देखा कुछ लोग जो है जिनको टीम से फारिग किया गया वो बाबर आजम के पीछे पड़े रहे, ठीक है। कितने लोग हमें नज़र आते हैं टीवी पे, बाबर यूँ, बाबर वो, बाबर ये, बाबर वो, सब कुछ। तो उस टाइम भी हम बात करते थे कि भाई जो लड़का अगर खेल रहा है उसको टीवी पे कभी नहीं बैठना चाहिए। ये क्रिकेट बोर्ड को सख्ती से वो करना चाहिए। प्लस जो एम्प्लॉय भी हैं क्रिकेट बोर्ड के उनको भी, या जो कोचिंग स्टाफ है हमारे डोमेस्टिक का या PSL का या कहीं का भी, किसी को भी जिसका भी बोर्ड से ताल्लुक हो वो कभी भी टीवी पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो भी बैठता तो वो अपनी मर्जी से उड़ाता जा रहा। इसीलिए हम बात करते थे यार ये क्या क्रिकेटर, इन्होंने खेलना भी है तो ये फिर उसके अगेंस्ट भी या और चीज़ों के अगेंस्ट भी जो है वो बातें करते, तो ये सब कुछ जो है वो नहीं होना चाहिए था। अच्छा, आप सारे बैठते थे, जब आपकी परफॉर्मेंसेज कुछ नहीं हो रही, जब आपकी मार पड़ रही है तो फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कोई बोलेगा कि सिर्फ आप बातें करते हैं, टीवी पे बैठ के बातें करना आसान है, ग्राउंड में आपसे 4 आउट नहीं हो रहे, 3 आउट नहीं हो रहे, टीम से आप जितवा नहीं पा रहे, तो फिर जाहिर बात है ये आपको बातें तो सुननी पड़ेंगी ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं या आगे आपने खेलनी है तो फिर आप टीवी को दूर रखें। लेकिन जाहिर बात है वो मौका कोई जाने नहीं देता ना कि यार जाहिर सी बात है सब बस आने दो, जाने दो। और सिर्फ यही नहीं, मेरे ख्याल में बोर्ड में भी 2-2 पोजीशंस होल्ड करने नहीं, इस पर किसी और दिन बात करेंगे, वी हैव वेरी लेस टाइम। बट ये जो 2-2 पोजीशन है ये किसके अंडर में हो रही है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर में हो रही है। एग्जैक्टली, इसके ऊपर आगे चलकर बात करेंगे। हमें रिजवान की आज की गुफ्तगू सुनानी है, बिकॉज रिजवान के अराउंड में बहुत सारी सियासत हुई है और बहुत बार ऐसा हुआ, हाँ कल की उसकी बातचीत, और बहुत बार ऐसा हुआ कि रिजवान ओवरशैडो भी हो गया किसी और की परफॉर्मेंस पर, बट ही हैड बीन डूइंग वेरी गुड कंसिस्टेंटली फॉर पाकिस्तान एज वेल। वेल इट्स सैड टू सी कि ये वही मोहम्मद रिजवान है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह मुल्तान को उन्होंने उठाया था, पिंडीज को भी, बट आने वाले शोज में इस पर जरूर बात करेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन। भाई विनर का नाम बताएं। जी जवाद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो फॉर गिविंग अस द राइट आंसर। आपको बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा। ओके भाई, कल के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कल कौन सा मैच है, कल कौन सा मैच है?
कल कोई मैच नहीं है। नहीं नहीं है कल कल किसका इस्लामाबाद में मैच है। किसका मैच है? ईरान और अमेरिका का मैच है। मैच है, ईरान और अमेरिका का मैच है। मैच है। और हम नहीं चाहते कि वो मैच हो जिसमें कोई जीते।